सुप्रभात बच्चों, रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 9 जिसका नाम है कब आऊं, इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए एक कपड़ा रंगाना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अब इस पाठ में एक अवंती नाम का आदमी था। उसने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। रंगाई की दुकान मतलब क्या बच्चों? कि कपड़ों को रंगना। रंगाई मतलब कपड़ों को रंगना। तो कपड़े को रंगने के लिए उसने रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए, गांववासी मतलब जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनके लिए कपड़ों को रंगना शुरू कर दिया। अब वो इतने अच्छे से कपड़ा रंगता था कि उसकी रंगाई की प्रशंसा सारे गांव वाले करने लगे। अब धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। दुकान चल निकली मतलब उसका जो ये काम था, उसका ये जो उद्योग था, ये बहुत अच्छा चलने लगा। उसे सब लोग अपने घर के कपड़े रंगने के लिए देने लगे। अब अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ, उस गांव में एक सेठ था। अवंती की प्रशंसा सुनकर वह सेठ उससे बहुत ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या मतलब जलन महसूस करने लगा। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। हुनर मतलब तुम्हारा गुण कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। अब यह जो सेठ है, यह सेठ एक दिन उस अवंती को परेशान करने के लिए उसकी दुकान में आता है, क्योंकि उसे उससे जलन जो थी। अब उसके दरवाजे के अंदर वह घुस जाता है और वह जो सेठ है उस अवंती से बुलंद आवाज में, मतलब कि बहुत बड़ी आवाज में, वह उस अवंती से कहता है कि अवंती, यह मैंने कपड़ा लेकर आया है, इस कपड़े को तुम अच्छी तरीके से रंग दो। मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मतलब कि प्रशंसा सुनी है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे में यह हुनर कैसा है, मतलब कि तुम्हारा गुण कैसा है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अब जब अवंती सेठ से पूछता है कि सेठ जी, आपको कपड़े में कौन सा रंग रंगवाना है, तब सेठ उस अवंती से कहता है कि मुझे कोई भी रंग पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे हरा रंग, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी, ये रंग मुझे कतई अच्छे नहीं लगते। कतई मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अब बच्चों, यहाँ पर जो सेठ ने रंगों के नाम लिए हैं, इसमें तो सारे रंगों के नाम लिए हैं। अब जब ये सारे रंग उसे पसंद नहीं है तो रंग तो कोई भी नहीं बचता है। तो उसने यहाँ पर इस अवंती को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। पर अवंती भी बहुत चालाक था। अवंती समझ गया। अवंती ने उस सेठ को जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अब अवंती को सेठ की चालाकी समझ में आ गई, तो अवंती उस सेठ से कहने लगा कि ठीक है सेठ, मैं आपकी पसंद की रंगाई इस कपड़े पर कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मसूंबा भापते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मसूंबा मतलब इरादा, मसूंबा मतलब इरादा और भापते हुए मतलब अंदाजा लेते हुए। अवंती ने सेठ का नियत, मतलब सेठ की नियत तो समझ ली कि सेठ को अभी क्या कहना है, और ऐसा करते ही अवंती ने सेठ के हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा, तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अब जब सेठ ने उस अवंती से पूछा कि मैं इस कपड़े को लेने कौन से दिन आऊं,
तब अवंती ने बड़ी सहजता से उस सेठ को जवाब दिया कि सेठ, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन वारों को छोड़कर आप किसी भी दिन इस कपड़े को लेने आ सकते हो। तो बच्चों, जिस तरीके से अवंती ने सेठ को रंगों के बारे में सवाल किया था और जिस तरीके से सेठ ने अवंती को जवाब दिया था, उसी तरीके से अवंती ने भी सेठ के प्रश्न पूछने पर उसे कुछ ऐसे ही जवाब दिया। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। जब अवंती ने सेठ को कहा कि इन 7 वारों को छोड़कर आप कभी भी आपका कपड़ा लेने आ सकते हैं, तब सेठ समझ गया कि अरे, मैंने चाहा कुछ और था और कुछ और ही हो गया। मैंने तो इसे मुसीबत में डालने के लिए सोचा था, पर मैं खुद मुसीबत में फंस गया हूँ। उसके पास कुछ जवाब ही नहीं था। सेठ की चाल उसी पर उलट पड़ी। इसी तरीके से सेठ वहाँ से धीरे से खिसक लिया, मतलब वहाँ से बिना कुछ कहे वह उसकी दुकान से निकल गया। उसके बाद फिर कभी सेठ उसके दुकान में नहीं आया। तो इस तरीके से बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जिसका काम उसी को अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। जब कोई काम करता है, जब कोई अपना हुनर दिखाता है, तो उसके हुनर की हमें तारीफ करनी चाहिए, ना कि उसके काम में हमें अड़खड़ा डालना चाहिए। तो इसी तरीके से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।